हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बैंकिंग, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि एक बड़े से सेंटेंस के लिए कोई एक वर्ड। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड। इसके लिए कोई एक वर्ड होगा जो कि क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में से। आपके ऑप्शन है इनविंसिबल, इनवल्नरेबल, इनफेलिबल, इनडिक्टेडेबल। अब इन वर्ड्स की मीनिंग उनको समझ में आएंगी जिन्होंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अच्छे से पढ़े होंगे वर्ड्स के लिए। ठीक है। और रिलेटेबल, इन सेंटेंसों से रिलेटेबल जो चीज होगी, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कभी हरा नहीं सकते, उसके लिए कोई एक शब्द जो होगा वो क्या होगा इन ऑप्शंस में से। सोचिए, ट्राई करिए कि इसमें से क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब जिन्होंने करेक्ट आंसर सोचा होगा वो बहुत बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं सोचा होगा उनको आगे पता चल जाएगा कि क्या आंसर है और इन सब के क्या मीनिंग होते हैं। तो आंसर देखते हैं क्या है। इनविंसिबल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे कभी हराया नहीं जा सकता, उसके लिए वहां पे शब्द क्या यूज होगा, इनविंसिबल। अब इनवल्नरेबल का मतलब था इम्पॉसिबल टू हार्म और डैमेज, ऐसी चीज जिसे हम हार्म और डैमेज नहीं कर सकते। इनफेलिबल का मतलब कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो मिस्टेक्स कर सकते हैं तो हम लोग इनफेलिबल होते हैं। इनडिक्टेबल, लाइबल टू चार्ज विद अ क्राइम, एक ऐसा इंसान जिसने क्राइम किया होगा उसको सजा दिलाई जाए। नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं सेंटेंस। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान के नेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या एक करेक्ट वर्ड होता है जो यूज किया जाता है। ऑप्शंस है फिलोलॉजी, थियोलॉजी, ह्यूमैनिज्म, फिलोसफी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भगवान के नेचर की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फिलोलॉजी, थियोलॉजी, ह्यूमैनिज्म, फिलोसफी सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थियोलॉजी। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड के लिए जो एक करेक्ट सेंटेंस होगा थियोलॉजी होगा। अब फिलोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर की स्टडी करते हैं उन्हें फिलोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज, जो ह्यूमैनिटीज के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। फिलोसफी सबको पता है, जो आइडियाज और ह्यूमन जो लाइफ की मीनिंग के बारे में कुछ हमें सच्चाई बताती है वो फिलोसफी कहलाती है। ठीक है। स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है वन हु possesses many talents, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे टैलेंट्स हो। उसके लिए क्या एक सेंटेंस, एक वर्ड होगा जो यूज किया जाएगा कि दिस मैन इज दिस, यानी कि वर्ड। हम इतना बड़ा सेंटेंस ना बोलने के बजाय वो एक वर्ड बोलेंगे पर्टिकुलर, क्या होगा वो। वर्सेटाइल, यूनिक, डेक्सटेरियस, अट्रैक्टिव। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये जो क्या बोलते हैं वर्ड्स हैं ये तो बहुत इजी हैं, ये तो हम कॉमन लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे कि वर्सेटाइल, यूनिक, टेक्सटेरियस और अट्रैक्टिव। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार पॉज करके खुद से कोशिश करना कि इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि इससे आपको खुद को भी पता चलेगा कि आपको कितने नॉलेज है इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में। बाकी तो फिर आपको यहाँ से पता चल ही जाएगा। तो इसका आंसर है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल हम बोलते हैं ना, एक आदमी, ये आदमी कितना वर्सेटाइल है, यानी कि ये जो भी चीज करेगा मतलब जो भी चीज करेगा वो परफेक्टली कर सकता है, यानी कि वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, और जो बहुत सारी चीजें करता है यानी कि वो बहुत सारे टैलेंट्स अपने पास रखता है। यूनिक सबको पता है, यूनिक मतलब एक उसके पास एक यूनिकनेस है, यानी कि एक अलग सी चीज है कुछ। और डेक्सटेरस मतलब हु शोज स्किल्स विद बोथ
ऑफ हिज हैंड्स, यानी कि जैसे जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं अपने, उन्हें डेक्सटेरस कहा जाता है। और अट्रैक्टिव सबको पता है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके उन्हें कहा जाता है। तो अट्रैक्टिव तो वैसे भी नहीं हो सकता था, ठीक है। वर्सेटाइल हो सकता था, यूनिक नहीं हो सकता था। और डेक्सटेरियस का मतलब था हु शोज स्किल्स विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनकी जो असेंबली होती है, उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड जो यूज होता है वो क्या होता है? कन्फिग्रेशन, कन्फ्रंटेशन, कन्फिग्रेशन, कन्फ्लिग्रेशन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार पॉज करके एक बार खुद से सोचिए इसके लिए क्या करेक्ट वर्ड हो सकता है। अगर आप लोगों को इन वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से पता होंगी तो शायद आपको आसानी होगी। बाकी हम आगे देखते हैं इसका आंसर में। तो इसका करेक्ट आंसर है congregation, यानी कि congregation is the correct word for an assembly of worshippers. Configuration, the process of making the arrangement, यानी कि जब हम किसी चीज को अरेंज करते हैं, जो वो प्रोसेस होती है अरेंजमेंट की, उसे हम कन्फिग्रेशन कहते हैं। कन्फ्रंटेशन, अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब हम कन्फ्रंट करते हैं, जब हम अपनी कोई सच बात रखते हैं, ठीक है। कन्फ्लिग्रेशन मतलब अ लार्ज फायर विच बर्न्स अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज, लैंड्स एक्सेट्रा। कन्फिग्रेशन मतलब जब एक लार्ज फायर जो होती है वो बिल्डिंग्स, ट्रीज, लैंड एक्सेट्रा इन सब चीजों को बर्न कर देती है, उस चीज के लिए यूज होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद में ही रहता है, मतलब किसी दीन दुनिया के बारे में उसे कोई मतलब पड़ी ही नहीं होती है, ऐसा इंसान के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, प्रोफिट, मॉन्क, रेक्ल्यूज। सोचिए इसमें से शायद एक एक्सट्रोवर्ट ही होगा जो लोगों को ज्यादातर पता होगा। बाकी भी हो सकता है पता हो, लेकिन बहुत से लोगों को मीनिंग नहीं पता होंगे, जिनको सिनोनियम्स नहीं आते होंगे। तो क्या वर्ड होगा? अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद में ही रहता हो और किसी चीज के बारे में उसको कोई मतलब ना हो। उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? recluse is the correct answer. A person who lives by himself, उसे recluse कहा जाता है। extrovert ऐसा इंसान होता है जो हर किसी से घुल मिल लेता है। इसका जो एंटोनियम होता है वो होता है इंट्रोवर्ट, जो अपने पर्टिकुलर कुछ लोगों से ही अच्छे से बात कर पाता है, बाकी हर किसी से घुल मिल नहीं पाता है। प्रॉफिट एक पर्सन ऐसा जो फ्यूचर के बारे में बताता है। मॉन्क मतलब साधु। तो जो करेक्ट इसके लिए होगा वो होगा रेक्ल्यूज। हमारे ऑप्शंस भी हमें एग्जाम्स में ऐसे दिए होते हैं सारे, जैसे हमें लगता है कि ये सेंटेंस के लिए वही परफेक्ट वर्ड होगा। तो हमको हर वर्ड की मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, जिसके जिसके वजह से हमें क्या होगा, आसानी होगी अपना आंसर करेक्ट ढूंढने में। तो नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दे बिल्कुल, उसके लिए क्या वर्ड होगा? एंटीडोट, एंटी क्लाइमैक्स, एंटीबॉडी, एंटीजन। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक ऐसी मेडिसिन जो सारे पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर दे, उसके लिए क्या वर्ड सही होगा? एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर सोचने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड है जो हमारे रेगुलर वर्ड्स में यूज होते हैं। तो बाकी हम इसके आंसर को देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीडोट इज द करेक्ट आंसर, एक ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन के इफेक्ट नलीफाई कर दे, ठीक है। और एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके लिए हम बहुत कम एक्साइटेड होते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, या फिर एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में हमारी जो जर्म्स होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस that causes your immune system to produce antibodies against it, ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये तो बहुत इजी है। एक ऐसा जानवर जो धरती में भी रह सकता है और पानी में भी, क्या वर्ड होगा उसके लिए? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, पैरासिटिक। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर तो सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो धरती और पानी में दोनों में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं कोई भी चीज जो लैंड या फिर हमारे प्लेनेट अर्थ से रिलेटेड होती है, वो कहलाती है टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक मतलब पानी से संबंधित। पैरासिटिक मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, उसे कहते हैं पैरासिटिक। नेक्स्ट है,
द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, एक ऐसी आर्ट जहाँ पे मैप्स और चार्ट्स बनाते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? कैलीग्राफी, पैलियोग्राफी, मेटलर्जी, कार्टोग्राफी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स, उसको क्या कहा जाता है? तो एक बार पॉज करके इसका आंसर देखना। इसका करेक्ट आंसर है कार्टोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। इसका मीनिंग है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स एंड चार्ट्स। तो कैलीग्राफी सभी को पता होगा, कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, मतलब जो बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग बनाकर स्पेशल पेन से जो लोग लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कार्टियोग्राफी। और हमारी जो पैलियोग्राफी होती है वो क्या होती है? पैलियोग्राफिक होता है जहाँ पे जो स्टडी ऑफ हिस्टोरिक राइटिंग सिस्टम, यानी कि जो हिस्टोरिकल जो स्टोन्स में हैंड रिटन थिंग्स होती हैं, उन्हें जो स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी कहते हैं। और मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी तो साइंस से रिलेटेड संबंध मतलब वर्ड है। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होती है जो मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है वन हु लिव्स सर्वाइव ऑन अदर्स अदर लाइव्स, यानी कि ऐसे जो अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? उनके लिए क्या वर्ड होता है? एक ऑप्शन है एक्सपेट्रिएट, पेस्टिसाइड, पैरासाइट, रिफ्यूजी। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सोचिए सोचिए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर्स अदर लाइव्स, ठीक है। ऐसे इंसान जो ऐसे प्राणी या फिर ऐसे पशु या पक्षी जो दूसरों की लाइफ पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री के लिए काम करता है, उसे हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कीटाणु को मारने के काम आते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े या फिर कुछ, उन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है। रिफ्यूजी क्या होते हैं? रिफ्यूजी एक ऐसे मतलब एक पर्सन जिसे फोर्सफुली अपनी कंट्री से बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है, पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस के लिए, क्योंकि वहाँ बिकॉज देर इज अ वॉर, नॉट इनफ फूड एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि जहाँ पर एक से ज्यादा वाइफ रखने की प्रथा हो, उसे क्या वर्ड दिया जाता है? बिगेमी, कैलीग्राफी, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक ऐसी प्रथा जहां एक से ज्यादा वाइफ रखने को कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है polygamy. Polygamy is the correct word for the practice of having many wives. Bigamy क्या होता है? The state of being married to two people at the same time, यानी कि एक ही वक्त पे दो लोगों से जब शादी कर लेते हैं, उसे हम बिगेमी कहते हैं। कैलीग्राफी अभी हमने पढ़ा था, जहाँ पे ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हम स्पेशल पेन को यूज करके जो बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं। और पॉलीएंड्री मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्रैक्टिस और कस्टम ऑफ अ वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम, ठीक है, एक समय पे वुमेन को एक से ज्यादा आदमियों से शादी करने के लिए बोला जाए, उसे हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। और बिगेमी में क्या था? बिगेमी में था कि मतलब इसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं था, इसमें यह है कि वुमेन, एक औरत जब एक टाइम पे दो आदमियों से शादी करती है, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। यहाँ पे जब मतलब दो, मतलब एक टाइम पे दो लोगों से शादी हो जाए, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता मेल फीमेल यहाँ पर, ठीक है। इसमें है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वर्ड्स के मीनिंग, हर वर्ड के मीनिंग तो आने बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं कि आपको लगेगा कि सारे सेंटेंस जो हैं, मतलब इनमें से तो सारे ही लग रहे हैं कि ये परफेक्ट वर्ड होगा इस सेंटेंस के लिए। तो अगर आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से पता होंगे तो इजी हो जाता है करेक्ट आंसर ढूंढने में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विद्या महासागर। और ये जो सीरीज़ है ये ऐसी ही चलती रहेगी अब आगे, रीजनिंग की और फ्रेजेस, ईडियम्स, वन वर्ड, ऐसे सारी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैथ्स की वीडियोस भी आएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो चैनल के साथ ट्यून्ड रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।